जीवन क्या है उपस्थिति के साथ, जैसे कि यह सरल सा कार्य आपको अस्तित्व के किसी और स्तर का द्वार खोल सकता हो। अब मुझे आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने दीजिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपके शरीर को चंगा करने, मन को संतुलित करने और आपके भाग्य को रूपांतरित करने की कुंजी हमेशा से आपकी नाक के ठीक नीचे ही रही हो, तो यह कोई रूपक नहीं है, यह बिल्कुल शाब्दिक है। सांस लेने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी ऊर्जा को बदल देता है। यह सचमुच होता है। सांस लेने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी ऊर्जा को रूपांतरित करता है, आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है और आपकी वास्तविकता को फिर से लिख देता है। एक ऐसी तकनीक जिसे प्राचीन सभ्यताएं इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र मानती थीं कि इसे केवल उन्हीं शिष्यों को सिखाया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक संप्रभुता को जागृत करने के लिए तैयार होते थे। और भले ही आज हम शोर, तनाव और विच्छेदन से घिरे हुए हैं, वह तकनीक आज भी जीवित है, सबकी आंखों के सामने छिपी हुई, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा में, जैसे आप। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वेगस नर्व को कैसे सक्रिय किया जाए, आत्मा की ऊर्जा राजमार्ग। आप जानेंगे कि सीईओ, जिसे अक्सर नकारा जाता है, वास्तव में एक भूला बिसरा नायक है, और कैसे सांसों की एक सरल सी श्रृंखला शरीर, मन और आत्मा को संरेखित कर सकती है ताकि एक नया जीवन प्रकट हो सके। यदि आपको लगता है कि यह विषय आपसे जुड़ता है तो नीचे टिप्पणी करें। मैं अपनी सांस में निहित शक्ति को याद करने के लिए तैयार हूं। आपकी आवाज दूसरों को भी जगा सकती है, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी सच्ची रूपांतरण यात्रा की शुरुआत हो सकता है। मानव चेतना के उदय से ही महान ऋषियों, रहस्यवादियों और कीमियागरों ने एक ऐसी बात जानी थी जिसे आज इतनी अधिक जानकारी के बीच हम पूरी तरह भूल चुके हैं। हमने सांस को भूल दिया है। सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सेतु है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच एक द्वार। प्राचीन मिस्र में कारनाक और लक्सर के मंदिरों के पुजारी अपने अनुष्ठानों के दौरान लयबद्ध श्वसन तकनीकों का अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि जीवन का श्वास, जिसे वे का कहते थे, सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक जीवन ऊर्जा थी जो सचेत श्वसन के माध्यम से अवशोषित और प्रवाहित होती थी। भारत में वैदिक ऋषियों ने प्राणायाम की कला विकसित की, जहां श्वास को प्राण माना गया, वह ब्रह्मांडीय शक्ति जो स्वयं जीवन को धारण करती है। प्राण को नियंत्रित करके न केवल शरीर और मन को सशक्त किया जाता था, लेकिन वास्तव में वेगस नर्व है क्या? यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे अधिक शाखाओं वाली नस है। यह मस्तिष्क से लेकर पेट तक यात्रा करती है, हृदय, फेफड़ों, यकृत और आंतों को स्पर्श करती हुई। यह आपके मन और शरीर के बीच अदृश्य संदेशवाहक है। जब आप उथली सांस लेते हैं और तनाव में जीवन बिताते हैं, तो यह नस अवरुद्ध हो जाती है और शरीर लड़ो या भागो की स्थिति में चला जाता है। लेकिन जब आप सचेत श्वसन का अभ्यास करते हैं, तो कुछ असाधारण घटित होता है। वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। इसके साथ ही तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। हृदय की धड़कन संतुलित होती है। एसिटाइलकोलिन मुक्त होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो शांति और स्पष्टता उत्पन्न करता है। मस्तिष्क के वे क्षेत्र जागृत होते हैं जो अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म अनुभूति से जुड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे केवल गहरी सांस लेने से आप आत्मचिकित्सा और विस्तार की उस प्रणाली को पुनः सक्रिय कर देते हैं जो लंबे समय से सोई हुई थी। ताओवादियों को यह ज्ञात था और वे इसे केंद्रीय चैनल का सक्रियण कहते थे। योगियों ने इसे सुषुम्ना के रूप में पहचाना, वह मार्ग जिससे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है। और ईसाई कीमियागर उस दैवी श्वास की बात करते थे जो आत्मा को जागृत करती है। आज विज्ञान केवल अब उन बातों की पुष्टि करना शुरू कर रहा है जो वे बिना सूक्ष्मदर्शी के जानते थे। आप जिस प्रकार सांस लेते हैं,
वही निर्धारित करता है कि आप वास्तविकता को कैसे अनुभव करते हैं, और अभी और भी है। एक भूला हुआ तत्व है जो इस अल्केमी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। अगले भाग में आप जानेंगे कि CO के बारे में हमें जो सिखाया गया वह अधूरा क्यों है, और कैसे यह जैविक खलनायक वास्तव में आंतरिक जागरण का एक रहस्यमय सहयोगी है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आप इसे प्रदूषण से जोड़ते हैं, किसी ऐसी चीज से जिसे निकाल फेंकना चाहिए। न, हमें यही सिखाया गया कि CO एक बेकार अवशेष है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रक्त में पर्याप्त CO के बिना ऑक्सीजन वहां मुक्त नहीं हो पाती जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जब आप बहुत तेज या उछली सांस लेते हैं तो आप आवश्यकता से अधिक CO बाहर निकाल देते हैं, और विडंबना यह है कि आपका शरीर कम ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अब आप समझते हैं कि अधिक सांस लेना हमेशा बेहतर नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि बेहतर सांस ली जाए, और यही प्रवेश करती है एक प्राचीन अत्यंत शक्तिशाली तकनीक जिसे आधुनिक विज्ञान ने फिर से खोजा है। 4 जुलाई 2008 श्वसन तकनीक। यह तकनीक देखने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहराई तक जाता है। इसमें शामिल है 4 सेकंड तक श्वास लेना, 7 सेकंड तक श्वास को रोकना, और 8 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास छोड़ना। यह आपके शरीर में क्या करता है? यह स्वस्थ CO स्तर बढ़ाता है, वेगस नर्व को सक्रिय करता है, मन की गति को धीमा करता है, और एक कोमल आंतरिक दबाव बनाता है जो जीवन ऊर्जा को रीढ़ की ओर प्रवाहित करता है, पीनियल और पिट्यूटरी जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों को जागृत करता है। ऊर्जात्मक भाषा में यह चक्र सूक्ष्म जैनलों को खोलता है, चक्रों को पोषित करता है, और आपके आभामंडल को सुदृढ़ बनाता है। क्या आप देख रहे हैं? सांस का यह सरल सा ताल वास्तव में एक अल्केमिकल कुंजी है, विज्ञान, आध्यात्मिकता और ऊर्जा का एक पूर्ण संगम। और सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए किसी तकनीक या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, केवल आपका शरीर और आपका श्वास। लेकिन अभी और भी है। अगले भाग में आप पवित्र श्वसन चक्र के 4 चरणों को जानेंगे, और यह भी कि प्रत्येक चरण का एक अलग ऊर्जात्मक उद्देश्य कैसे होता है, जो न केवल आपकी शारीरिक अवस्था को बल्कि आपकी संपूर्ण कंपन को रूपांतरित करता है। क्या आप श्वास की कला में और गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी वास्तव में रुककर श्वास के प्रत्येक चरण को देखा है? केवल श्वास लेना और छोड़ना नहीं, बल्कि वह संपूर्ण कला जो हवा की प्रत्येक गति के बीच घटित होती है। सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में श्वास के प्रत्येक चरण को एक अनोखा ऊर्जात्मक द्वार माना जाता था, और मिलकर वे एक पवित्र चक्र बनाते हैं जो यदि साध लिया जाए तो शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से समन्वित कर सकता है। आइए इसे विस्तार से समझे। एक सचेत श्वास, इनहलेशन कॉन्शियंट प्रेरणा, यह जीवन को ग्रहण करने का क्षण है। जब आप गहराई से श्वास लेते हैं, आप जीवन को भीतर आमंत्रित करते हैं। गहरी श्वास से फेफड़े फैलते हैं, हृदय का कोमल मालिश होता है, और वक्ष क्षेत्र के ऊर्जात्मक चैनल खुलते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह वह क्षण है जब आप प्राण ची आत्मिक शक्ति को अवशोषित करते हैं। इसे ऐसे कल्पना करें मानो हर श्वास के साथ शुद्ध प्रकाश की एक किरण आपके भीतर उतर रही हो। दूसरा चरण, श्वास रोकना, कुम्भक का यही आंतरिक अल्केमी घटित होती है। कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोकने से CO का स्तर बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं में और गहराई तक प्रवेश कर पाती है। लेकिन ऊर्जात्मक स्तर पर यह क्षण और भी अधिक शक्तिशाली है। यह विराम आंतरिक दबाव उत्पन्न करता है,
जो ऊर्जा को रीढ़ की मज्जा की ओर धकेलता है और पीनियल जैसी मुख्य ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जिससे अंतर्ज्ञान, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यह ऊर्जा परिवर्तन का बिंदु है जहां तनाव, चिंता और रुकी हुई ऊर्जा रूपांतरित होती है। शारीरिक रूप से यह वेगस नर्व को सक्रिय करता है और गहन विश्रांति उत्पन्न करता है। ऊर्जात्मक रूप से यह शुद्धिकरण का कार्य है, नकारात्मक विचार, भावनात्मक बोझ और अतीत की स्मृतियों की सफाई। तीसरा चरण, श्वास छोड़ना, एक्सलेशन, यह छोड़ने का क्षण है। यहां आप जो अब आवश्यक नहीं है उसे बाहर जाने देते हैं। तनाव, भय, रुकी हुई भावनाएं। हर श्वास त्याग के साथ आप स्वयं को हल्का करते हैं। चौथा चरण, अंतिम विराम, उर्वर शून्यता, वेशियो फेकंडो, यह वह संक्षिप्त क्षण है जो श्वास छोड़ने के बाद और अगली श्वास से पहले आता है। यह विचारों के बीच का मौन है, लोगों के बीच की दरार। यह मन पूर्ण उपस्थिति की अवस्था में प्रवेश करता है। रहस्यवादियों ने इसे शून्य का द्वार कहा, जहां उच्चतर अनुभूति उदित हो सकती है। यह शुद्ध अस्तित्व की अवस्था है और अक्सर यही सच्चा रूपांतरण घटित होता है। यह चक्र, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना और विराम, एक मौन मंत्र की तरह है। यदि आप इसे सचेत रूप से साधते हैं तो यह आपके अंगों को सामंजस्य में लाता है, ऊर्जा को संतुलित करता है और आत्मा को जागृत करता है। और सबसे प्रकट सत्य यह है, यह प्रक्रिया जिसे सरल समझकर अनेक लोग नजरअंदाज कर देते हैं, दरअसल आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है अपने जीवन को अंदर से गढ़ने के लिए। अगले भाग में आप जानेंगे कि ये श्वसन चक्र सीजे कैसे प्रभावित करते हैं आपके ऊर्जात्मक क्षेत्र, आपके चक्रों, आपके झुमकत्व और आपकी अनुभूति को, और कैसे आप श्वास को अपने भीतर लौटने की एक दिशा सूचक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप उस दहलीज को पार करने के लिए तैयार हैं? अब आप समझ चुके हैं कि श्वास केवल आपके भौतिक शरीर को पोषित नहीं करती। अब समय है यह जानने का कि प्रत्येक श्वसन चक्र आपकी ऊर्जा, आपकी वास्तविकता और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे आकार देता है। अपने शरीर की कल्पना एक मंदिर के रूप में करें और उस मंदिर के भीतर अदृश्य गलियारे हैं जिनके माध्यम से आपकी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्राचीन काल में इन्हें मेरिडियन, नाड़ी या सूक्ष्म चैनल कहा जाता था। हर बार जब आप सचेत रूप से श्वास लेते हैं तो आप इन चैनलों के माध्यम से प्रकाश की एक धारा भेजते हैं जो जमी हुई ऊर्जा को खोलती है और सोए हुए शक्ति केंद्रों को जगाती है। ऊर्जात्मक रूप से जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो क्या होता है? पहला, आप चक्रों या ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करते हैं। श्वास लेना निचले केंद्रों को पोषण देता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। दूसरा, श्वास रोकना ऊर्जा को उच्च केंद्रों की ओर धकेलता है, हृदय, कंठ, आज्ञा और सहस्रार। तीसरा, श्वास छोड़ना आपके आभा मंडल को शुद्ध, विस्तृत और संतुलित करता है। दूसरा लाभ, आप अपने व्यक्तिगत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को सुदृढ़ करते हैं। आपकी आभा अधिक सुसंगत और स्थिर हो जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग शांत श्वास लेते हैं और शांति का विकिरण करते हैं? यह संयोग नहीं है। श्वास आपका उपकरण है चुंबकीय, आकर्षक और संतुलित बनने का। तीसरा, आप ब्रह्मांड की श्वास के साथ तालमेल बैठाते हैं। ब्रह्मांड चक्रों में श्वास लेता है, स्पंदनों में, लयों में, ज्वार भातों में। जब आप सचेत रूप से श्वास लेते हैं तो आप इन ब्रह्मांडीय लयों के साथ संरेखित हो जाते हैं और इस समन्वय में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तीव्र होती है, मानसिक स्पष्टता खिलती है और आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। ऋषि यह जानते थे, श्वास केवल जीवन नहीं है, यह आपकी आत्मा और समग्र अस्तित्व के बीच की गुप्त भाषा है। हर गहरी
अनुभूत श्वास अदृश्य के साथ एक संवाद है, और वह संवाद आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन सावधान, सिर्फ जीवित रहने के लिए श्वास लेना और विकास के लिए श्वास लेना एक समान नहीं है। यहीं से सच्ची अल्केमी शुरू होती है। अगले भाग में आप जानेंगे 5 पवित्र स्तंभ जो आपकी श्वसन साधना को एक वास्तविक रूपांतरण का मार्ग बनाते हैं। इरादा, आसन, लय, भूमि से जुड़ाव और दैनिक उपस्थिति। क्योंकि रहस्य केवल तकनीक में नहीं है, बल्कि उस चेतना में है जिसके साथ आप अपने जीवन के हर क्षण में श्वास लेते हैं। सिर्फ सांस लेना पर्याप्त नहीं, यह जानना आवश्यक है कि कैसे सांस ली जाए। ये 5 स्तंभ साधारण श्वास और आंतरिक शक्ति के द्वार को सक्रिय करने के बीच का अंतर है। पहला, स्पष्ट इरादा। आरंभ करने से पहले एक उच्च शुद्ध इरादा स्थापित करें। यह श्वास मुझे सामंजस्य में लाए और मुझे मेरी वास्तविक सत्ता से जोड़े। इरादा आपकी ऊर्जा को संरेखित करता है। इसके बिना श्वास यांत्रिक होती है, इसके साथ वह जादुई बन जाती है। दूसरा, कोमल प्रगति। दिन में 3 से 5 मिनट से शुरू करें। जोर न डालें, सुने, समायोजित करें। श्वास एक औषधि है, लेकिन गलत मात्रा में वह असंतुलन भी उत्पन्न कर सकती है। तीसरा, खुली मुद्रा। आपकी रीढ़ आपका ऊर्जात्मक चैनल है। इसे सीधा रखें। मुकुट, सिर का शीर्ष आकाश की ओर, हृदय खुला हुआ। इस प्रकार श्वास स्वतंत्र और गहराई से प्रवाहित होती है। चौथा, धरती से जुड़ाव, एनर्जिमेंटो। अपने पैरों से प्रकाश की जड़ों को धरती में उतरते हुए देखें। आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसे स्थिर करना भी आवश्यक है। बिना जड़ के आप विच्छिन्न हो जाते हैं। पांचवा, जीते हुए श्वास लेना। साधना कुशन से उठने पर समाप्त नहीं होती। चलते समय, बोलते समय, जीते समय सचेत श्वास ले। यही आध्यात्मिक निपुणता है, हर क्षण को उपस्थिति से जोड़ना। इन स्तंभों में निपुण हो जाए और आप अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपने भाग्य को रूपांतरित कर देंगे। आपको घंटों ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, केवल वास्तविक जुड़ाव के क्षण चाहिए। ये 7 कुंजियां सचेत श्वसन को आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से एकीकृत कर देती है। पहली, प्रातःकालीन अनुष्ठान। जागते ही बैठें, आंखें बंद करें और 10 बार गहरी श्वास लें। देखें कि आप प्रकाश को भीतर लेते हैं और तनाव को बाहर छोड़ते हैं। दिन की शुरुआत शांति से करें। दूसरी, संक्रमण के विराम। किसी बैठक से पहले घर पहुंचते समय 4 जुलाई 2008 श्वसन के 5 चक्र करें। आपका तंत्र रीसेट होता है, मन स्पष्ट होता है। तीसरी, श्वास के साथ चलना। अपने कदमों को श्वास के साथ संतुलित करें। 4 कदम श्वास लेते हुए, 4 कदम श्वास छोड़ते हुए। कोई भी सैर सक्रिय ध्यान बन जाएगी। चौथी, आंतरिक मुस्कान। श्वास लेते समय भीतर एक कोमल मुस्कान रचें। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी कंपन ऊंची होती है। पांचवी, रात्रिकालीन श्वास। सोने से पहले धीमी श्वास ले और कल्पना करें कि दिन का सारा तनाव श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। आप गहरी, स्वच्छ नींद सोएंगे। छठी, दृश्य स्मरण। दृश्य स्थानों पर प्रतीक या शब्द रखें। हर बार जब आप उन्हें देखें, 3 सचेत श्वास लें। अराजकता के बीच एक पवित्र विराम। 7वीं, श्वास की डायरी। हर रात लिखे, आज मैंने कितनी बार सचेत श्वास ली, मैं कैसा महसूस कर रहा था। आत्मावलोकन आपको स्थिर करता है और आदत को सुदृढ़ बनाता है। हमने एक ऐसे मार्ग पर यात्रा की है जिसने आपको सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक निपुणता का एक द्वार दिखाया है। सचेत श्वास सिर्फ हवा नहीं है, यह ऊर्जा है, यह उपस्थिति है, यह जागृत जीवन है।
यह वह सेतु है जो आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ता है, आपके मन को आत्मा से और आपके अस्तित्व को ब्रह्मांड से। हर बार जब आप इरादे के साथ श्वास लेते हैं, आप अपने सामर्थ्य को स्मरण करते हैं। वह बाहरी, नाजुक, सशर्त शक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति जो भीतर से जन्म लेती है, आपकी ऊर्जात्मक संप्रभुता। आज आपने कुछ ऐसा याद किया है जो बहुतों ने भुला दिया, कि आपका श्वास आपका मंदिर है, आपकी श्वास आपका मौन गुरु है और आपकी चेतना वह कुंजी है जो आपकी वास्तविकता को रूपांतरित कर सकती है। अब बात केवल जीवित रहने के लिए श्वास लेने की नहीं है। अब समय है जागने के लिए श्वास लेने का, चंगा होने के लिए श्वास लेने का, सृजन करने के लिए श्वास लेने का। और अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ। इस वीडियो का कौन सा क्षण आपको सबसे अधिक महसूस कराने या अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर गया? मैं आपको दिल से टिप्पणियों में पढ़ूंगा। यदि यह ज्ञान आपसे प्रतिध्वनित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान उन सभी आत्मा साधकों तक पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। निकट बने रहें, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको और भी गहराई में ले जाएगा, दृश्य से परे, तर्क से परे, सीधे शाश्वत की ओर।